Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आइए अब हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण ग्रंथ की जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मैं बात कर रहा हूं इंडिका की। इंडिका की रचना मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत ने की थी, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। आपको पिछली क्लास में याद होगा, हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका की रचना करने वाले मेगास्थनीज का आगमन कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। एक बार पुनः उसी बात को मैं आपके बीच में रखता हूं ताकि विस्तार से आप इस बात को समझ पाएं। जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य पंजाब में आमने सामने युद्ध की स्थिति बनी, तब वहां पर परिस्थितियां कुछ और रहीं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देख करके अंततः यही निर्णय लिया कि समझौता करना ज्यादा समाचीन है। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई, उस संधि में कई सारी महत्वपूर्ण बातें थीं, लेकिन सबसे रुचिकर बात यह थी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। उसके साथ ही साथ उसे काबुल, कांधार, हेरात, मकरान जैसे राज्य अफगानिस्तान के प्राप्त हुए। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब भारत के बाहर के क्षेत्रों तक विस्तार से फैल गया। यहीं पर आप देखेंगे कि मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक महत्वपूर्ण राजदूत के रूप में जाना गया। यह वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ में समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का पता चलता है। किसी भी साहित्यिक स्रोत से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में नहीं प्राप्त होती जितना कि इंडिका से। हालांकि इंडिका अब अपने मूल रूप में विद्यमान नहीं है, फिर भी समकालीन इतिहासकार और बाद के लेखकों ने कुछ अंश लेकर के इंडिका को पुनः प्रकाशित किया। इसी ग्रंथ में उस समय की राजनीतिक अवस्था, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक इन सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण पर चर्चा की गई है। हालांकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर विद्वानों में विवाद हुआ, जिस पर हम लोग आगे परिचर्चा करेंगे। यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, परंतु बाद के यूनानी विवरणों में यह उद्धरण के रूप में वर्णित है। इस पुस्तक से जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है। मेगास्थनीज के द्वारा रचित इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य एवं तात्कालिक समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। आइए उन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करते हैं और एक एक करके उसकी व्याख्या करते हैं। मेगास्थनीज इस पुस्तक में राजा की सुरक्षा एवं दिनचर्या का विस्तृत वर्णन करता है। वह राजा की सुरक्षा और दैनिक दिनचर्या के बारे में कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। इसके साथ ही साथ मेगास्थनीज ने अपनी इस पुस्तक में डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किया। यहां पर पुनः मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज जब भारत आया और भारत के प्रसिद्ध शहर मथुरा गया, तो उसने अपने पुस्तक इंडिका में मथुरा के नाम का उल्लेख किया और मथुरा को उसने मेथेरा या मेथोरा के रूप में एक पहचान बताई। कहा जाता था कि जब मेगास्थनीज एक दिन मथुरा के मंदिरों का भ्रमण कर रहा था, उस समय उसने देखा कि डायोनिसियस या फिर डायोनिसस तथा हेराक्लीज की पूजा हो रही है। वह हैरान हो गया। हैरान इस बात का क्योंकि डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा यूनान में, लेकिन जब वहां के आसपास के लोगों से उसने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि वह डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा नहीं, बल्कि शिव एवं कृष्ण की पूजा है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका और कई स्रोतों से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जहां हिंदुस्तान में शिव और कृष्ण की पूजा होती थी, वहीं ठीक इसी प्रकार से यूनान में शिव के रूप में डायोनिसियस तथा कृष्ण के रूप में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से अभी इन दो पॉइंट्स में आप लोगों ने देखा कि हेराक्लीज और शिव के रूप में यहां पर जो पूजा प्रारंभ हो रही है, उसके साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के सुरक्षा संबंधी बातों को भी विशेष रूप से उसने व्याख्या की। इस तरह से आप सभी विद्यार्थियों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, वह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण रहा। यहां पर आप लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं, चाहे वो भारतीय स्रोत हो या फिर विदेशी स्रोत हो, सभी से हमें महत्वपूर्ण बातें प्राप्त होती हैं। इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की,
अर्थशास्त्र जिसकी रचना आचार्य चाणक्य ने की, इसके साथ ही साथ ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, सभी ने महत्वपूर्ण योगदान मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए